ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का जो पेपर रहेगा वो रहेगा फिजिक्स का, और आपसे मैं एक सजेशन करना चाहता हूं कि आप जिस यूनिवर्सिटी के हो उसी यूनिवर्सिटी का आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है। तो आपको किस प्रकार से पढ़ोगे, सबसे पहले आपको करना है ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स को आपको सब्सक्राइबर करना है। इसके बाद आपको क्या जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है। किसमें जाना है, प्ले लिस्ट में जाना है। और प्ले लिस्ट में यूनिवर्सिटी वाइज आपको क्या मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का। किसका करेंगे, फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो पेपर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, मतलब विद्युत चुंबकीय। ये आपका पेपर है, विद्युत चुंबकीय आपका पेपर है। फिजिक्स का सेकंड सेमेस्टर का हम सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी और अलवर यूनिवर्सिटी, इन 4 यूनिवर्सिटी का हम क्या करेंगे, सिलेबस स्टार्ट करवाएंगे आपको बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसका आपका पेपर कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकीय। ये आपका पेपर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय क्या होती है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय क्या होती है। तो बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, आप सभी जानते हो, परमाणु से मिलकर बना होता है। ये आप सभी जानते हो। वो पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के केंद्र में कौन उपस्थित होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, नाभिक उपस्थित होता है। और नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो प्रोटॉन जो चार्ज है वो कैसा है, आप सभी जानते हो, धनात्मक आवेश। किस प्रकार का आवेश है, चार्ज किस प्रकार का है, प्रोटॉन पर चार्ज किस प्रकार का है, मतलब पॉजिटिव नेचर का है, मतलब धनात्मक प्रकृति का है। और न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का चार्ज है, उदासीन है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर दोनों को हम मिलाएं, इन दोनों चार्ज को मिलाएं, धनावेश और उदासीन को, तो यहां पर चार्ज निकल के आएगा, किस प्रकार का आएगा, धनात्मक प्रकृति का आएगा, धनात्मक आवेश आएगा। यहां पर धनावेश, धनावेश लिखो या धनात्मक लिखो, धनात्मक किस प्रकार का रहेगा, धनात्मक प्रकृति का चार्ज रहेगा। तो नाभिक का चार्ज कैसा है, नाभिक का चार्ज कैसा है, धनात्मक है। और नाभिक कहां उपस्थित होता है, परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। और नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का चार्ज कैसा है, धनात्मक है, और न्यूट्रॉन का चार्ज कैसा है, उदासीन है। टोटल चार्ज कैसा रहेगा, धनात्मक रहेगा। मतलब जो नाभिक है वो कौन सी प्रकृति का आवेश है, आप बोलो, तो धनात्मक प्रकृति का आवेश है। फिर बात करते हैं, यहां पर कौन उपस्थित हो गया, नाभिक उपस्थित हो गया केंद्र में। और इस नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है, मतलब कक्षाएं होती है। ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर आप सभी जानते हो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक का चार्ज कैसा होता है, धनात्मक होता है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है इस प्रकार की। एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, मतलब ऊर्जा स्तर भी इनको बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, कक्षाएं बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन ये है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ये है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी में क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। या और मान लेते हैं नाभिक से इसकी दूरी कितनी है, r1 है, ध्यान से देखना। और इसकी कितनी दूरी है, r2 है। और इसकी कितनी दूरी है, r3 है। और इसकी जो कितनी दूरी है, r4 है। तो इनमें आपको क्या नजर आ रहा है, इनमें आपको क्या नजर आ रहा है, r1, r2 और r3। सबसे बड़ी दूरी कौन सी है यहां पर, सबसे बड़ी दूरी कौन सी है यहां पर, r4 नजर आ रहा है आपको डायग्राम में। डायग्राम में आपको नजर कैसा आ रहा है कि r जो 4 दूरी है वो सबसे बड़ी है, इसके बाद r3 और इसके बाद r2, और सबसे कम दूरी कौन सी है, r1 है। ये आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके पास क्या है, किसकी संरचना है, परमाणु की संरचना। किसकी है, परमाणु की है।
परमाणु के केंद्र में कौन उपस्थित है? नाभिक है। और नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है, एनर्जी लेवल होती है, ऑर्बिट्स होते हैं, मतलब ऊर्जा स्तर होती है, कक्षाएं बोल जाती है। इन कक्षाओं में क्या उपस्थित होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इन इलेक्ट्रॉनों की मैंने क्या बता दी? दूरी बता दी। कहां से दूरी बताई? नाभिक से। ये दूरी मैंने जो आर दूरी है वो कहां से मेजरमेंट की है? नाभिक से मेजरमेंट की है। सबसे अधिक कौन सी है? R4 है, इसके बाद R3 है, इसके बाद R2 है, और सबसे कम R1। ये तो क्या सबसे कम है, और ये क्या है? सबसे अधिक है। जो इलेक्ट्रॉन है, आपको जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, जो दो प्रकार के यहां पर इलेक्ट्रॉन है नाभिक के अंदर, क्या होते हैं? नाभिक की ऑर्बिट्स में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है बंधित इलेक्ट्रॉन, मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन है। अब आपको कैसे पता करोगे कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन मुक्त है और कौन सा इलेक्ट्रॉन बंधित है? ये आपको पहचान करनी है। इसकी पहचान कौन बताता है? कूलाम बल बताता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की कौन पहचान बताता है? कूलाम बल बताएगा। कौन बताएगा? कूलाम बल। इस कूलाम बल को एक और नाम दिया जाता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी बोलते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी बोलते हैं। ये ध्यान में रखना। कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त है और कौन सा इलेक्ट्रॉन बंधित है, ये कौन बताता है? कूलाम बल बताता है, मतलब स्थिर विद्युत आकर्षण बल बताता है। अगर कूलाम बल क्या हो? अधिक हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। कूलाम बल है, कूलाम बल क्या हो? अधिक हो, या कूलाम बल कम हो। दो चीज आती है, कम है या अधिक। तो जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कैसा रहेगा? बंधित रहेगा। अधिक में इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा? बंधित रहेगा, बंधित इलेक्ट्रॉन रहेगा। और कम, अगर कूलाम का बल कम लग रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम का बल अधिक है, तो किस प्रकार का इलेक्ट्रॉन रहेगा? बंधित इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम बल क्या होगा? कम होगा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये आपको यहां तक कोई किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। तो कूलाम बल क्या कहता है? कूलाम बल कहता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो। कूलाम बल बराबर होता है के Q1 और Q2। यहां पर Q1 और Q2 क्या चार्ज है? यहां पर Q1 और Q2 क्या चार्ज है? यहां पर Q1 का मान लो आप नाभिक का चार्ज है। किसका चार्ज है? नाभिक का चार्ज है। और Q2 चार्ज मान लो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। Q2 किसका चार्ज मानो? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मानो। और अप और आर स्क्वायर। तो यहां पर कांस्टेंट कौन सी चीज है वो आप बाहर निकालो। कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकालो। यहां पर के क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? कांस्टेंट है। और यहां पर कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट का मतलब नियत मान है, फिक्स मान है। फिक्स मान है मतलब कांस्टेंट मान है। और Q1 और Q2 क्या? ये आवेश है। क्या है? आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक का आवेश क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये आप जानते हो। मतलब ये भी नियत है। कैसा है? ये भी नियत है। फिर यहां पर जो कूलाम का बल है वो किस पर निर्भर करेगा? दूरी पर निर्भर करेगा। मतलब दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा कूलाम का बल है। तो कूलाम का बल यहां पर अधिक और कम किस पर डिपेंड करता है? दूरी पर डिपेंड करता है। यहां पर आपको नजर आ रहा है, इस सूत्र में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो कूलाम का बल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दूरी पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर अगर दूरी का मान अधिक हो, ध्यान से देखना, दूरी का मान अधिक हो तो अधिक संख्या का क्या लगेगा? भाग लगेगा। अधिक संख्या का भाग लगेगा तो यहां पर कूलाम जो बल है वो क्या होगा? कम प्राप्त होगा। क्या होगा? कम प्राप्त होगा। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में देखिए, हाँ, इस डायग्राम में देखिए आप, इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे अधिक दूरी ये है। कौन सी दूरी है? R4 है। कौन सी दूरी है? R4 है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की दूरी सबसे अधिक है। सबसे अधिक है तो कूलाम बल क्या होगा? कम होगा। कूलाम बल कम होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा।
फिर इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? यहां पर दूरी कम है, दूरी कम है तो कम संख्या का भाग लगेगा तो कूलाम बल क्या आएगा? अधिक आएगा। यहां पर अधिक आएगा कूलाम बल। अगर कूलाम बल अधिक आएगा, कूलाम बल अधिक आएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? बंधित इलेक्ट्रॉन होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? बंधित इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपका, तो आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा नाभिक में कौन सा इलेक्ट्रॉन तो बंधित है और कौन सा इलेक्ट्रॉन फ्री है। ये आप कर सकते हो। यहां तक आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब हमें जानना है कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम थोड़ी सी एनर्जी दें। क्या दें? थोड़ी सी एनर्जी दे बाहर से। कहां से दे? बाहर से दे। तो क्या होगा? हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दूं? बाहर से कुछ एनर्जी दूं। बाहर से क्या दूं? कुछ ऊर्जा दूं। ऊर्जा देने पर यह अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। ये अपना कक्षा क्या कर देगा? अपना जो स्तर है, ऊर्जा स्तर है, उसको छोड़ के दूसरे परमाणु में, किसमें? दूसरे परमाणु में जाता है। दूसरे परमाणु के ऊर्जा स्तर में जाता है। दूसरे परमाणु के ऊर्जा स्तर में जाता है। कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जिस इलेक्ट्रॉन ने हमने क्या दिए? ऊर्जा दी। उस परमाणु को ये क्या निकल जाएगा? छोड़ देगा। उस छोड़ के किस में चला जाएगा? दूसरे परमाणु में चला जाएगा। वहां से किस में जाएगा? तीसरे में जाएगा। तीसरे में जाएगा। तीसरे। इस प्रकार से क्या चलेगा? लगातार चलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे? यहां पर गतिशील हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहां पर गतिशील हो गया। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये आप जानते हो। ये आप जानते हो, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा जब उत्पन्न होती है तो विद्युत धारा के साथ साथ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आप सभी जानते हो, आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में। जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है और विद्युत धारा के कारण क्या हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है। यह चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? विद्युत के कारण। किसके कारण? विद्युत के कारण। इसलिए इसको बोला गया है, इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र को बोला गया है विद्युत चुंबकीय। क्या बोला गया है? विद्युत चुंबकीय बोला गया है। इसलिए चुंबकीय, इस चुंबकीय क्षेत्र को बोला गया विद्युत चुंबकीय। यह आपका क्या हो गया? परिचय हो गया। किसका हो गया? विद्युत चुंबकीय का परिचय क्या हो। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर हम फर्स्ट क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, विद्युत चुंबकीय। आपको यूनिवर्सिटी वाइज क्या करना है? सिलेबस आपको देखना है।